इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दी ईवीएम की पोल, मोदी शाह के उड़े होश। तो क्या भारत में भी बैन हो जाएगा ईवीएम? दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ने लोगों को असंतुष्ट किया है। खास तौर पर विपक्ष रह रहकर विपक्षी पार्टी के नेता भाजपा को मिली जीत को लोगों के मत की मिली जीत न बताकर ईवीएम से मिली जीत बता रहे हैं। देश में कई पार्टियों ने एक बार फिर से चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा खास इसलिए भी है क्योंकि इससे जन भावनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े हुए हैं। ऐसे में ईवीएम के विरोध में उठती आवाजों ने आम लोगों में भी डर बना दिया है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल स्वामी ने कहा कि मैंने तो बहुत पहले ही ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिए थे। कोर्ट ने माना भी था कि आज ईवीएम में धांधली की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये लोग यानी कि विपक्ष आज बोल रहे हैं। अपने देश भारत को छोड़कर दुनिया के कई देशों ने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बैन लगा रखा है। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देश भी शामिल है। वहीं भारत में ईवीएम बैन मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन ईवीएम बैन नहीं हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आपको बता दें कि द हिंदू में लिखे गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक लेख के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था, लेकिन सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर इन मशीनों पर सवाल उठने लगे। साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने भी इस पर बैन लगा दिया है। साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया। साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया। नतीजों को बदले जाने की आशंका को लेकर नीदरलैंड और इटली ने भी ईवीएम पर बैन लगा दिया था। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में भी कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिका जैसे टेक फ्रेंडली देश के कई राज्यों में भी बिना पेपर ट्रोल वाली ईवीएम मशीन पर बैन है। बता दें कि ईवीएम पर उठ रहे इन दिनों सवालों से पहले भी कई बार देश में ईवीएम पर विवाद हो चुका है। सत्ताधारी बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता भी साल 2009 में ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं।